इसका नाम मट्टी कर दीजिए जॉर्ज सोरोस का। उसके ऊपर आप केसेस फाइल करिए, आप विदेशी कोर्ट्स पे आप फाइल करिए केसेस, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं पर भी आप इसके ऊपर केसेस फाइल करिए, मानहानि के, और भी 10 चीजें हो सकती हैं। ये 24 घंटे अपने केसेस में बिजी रहे। आज आप अमेरिका के 44 स्टेटों में मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करोगे, दुनिया को तकलीफ होगी। सब बड़ी से बड़ी शक्ति आपके सामने झुकेगी तो दुनिया को तकलीफ होगी। जयशंकर साहब ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, मैं फिर कहूंगा कि अभी तक ऐसा विदेश मंत्री हमारे इंडिया को नहीं मिला था। इसकी तो खिड़कियां वैसे ही हम खड़का दें, इसके पास पैसे ही इतने ज्यादा नहीं है। ये उछल तो पैसे के बल पे रहा है। अगर ये पैसे के बल पे उछल रहा है तो उसको पैसे से करो, वो करो, कंट्रोल करो उसको। ये लोग, और उनको मालूम नहीं है कि उनका पाला इस बार किससे पड़ा है, तो बहुत बुरा होने वाला है और ये दांव उनके लिए बहुत उल्टा पड़ेगा। याद रखिएगा, देखिएगा, ये बहुत उल्टा पड़ने वाला है उनके लिए दांव। तो सर वो शोलोज हैं, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उनको कोट किया और कहा कि यूरोप जो है उसको इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए कि जो यूरोप के मसले हैं दुनिया के भी मसले हैं, और जो दुनिया के मसले हैं वो यूरोप के मसले नहीं हैं। ये बात छुपी नहीं है ना। अरे वाह, दुनिया भर में जितना कद, अभी एक जो सर्वे हुआ था, शायद इंटरनेशनल सर्वे था, उसमें पीएम मोदी सबसे चहेते लीडर चुने गए। कि जिन्होंने ये बयान दिया है इंडिया के खिलाफ या मोदी के खिलाफ, वो जानते हैं कि किस तरह वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए नेता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई इंडिया ऐसे प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, इंडिया ऐसे डेवलपमेंट क्यों कर रहा है। अब इस वक्त जर्मनी के अंदर म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिस तरह डेवोस में एक फोरम होता है, इन्होंने भी फोरम रखा है, जिसमें मैं देख रहा था कि जो जर्मन चांसलर ओलाफ शोलोज हैं, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उनको कोट किया और कहा कि यूरोप जो है उसको इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए कि जो यूरोप के मसले हैं दुनिया के भी मसले हैं, और जो दुनिया के मसले हैं वो यूरोप के मसले नहीं हैं। तो ये जर्मन चांसलर ने डॉक्टर जयशंकर को कोट किया, हालांकि डॉक्टर जयशंकर वहाँ मौजूद नहीं है, और थोड़े दिनों में बल्कि जर्मन चांसलर शायद इंडिया भी जा रहे हैं, शायद इसी महीने। होगा कि जॉर्ज सोरो ने एंटी जो है पीएम मोदी मतलब उनको अटैक किया है, स्टेटमेंट पास की है, जिसपे हमारे आपके जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने यानी कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने उनको काउंटर भी किया है, काउंटर स्ट्राइक भी किया है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे खबर का बैकग्राउंड बताइएगा, और उन्होंने ऐसा क्यों किया कि मतलब इतने बड़े मतलब इन्फ्लुएंस है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वर्ल्ड वाइड, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट कैसे पास कर सकते हैं? देखिए, हमारे देश के भीतर भी और हमारे देश के बाहर भी एक धड़ा, एक वर्ग ऐसा है जिससे इंडिया की डेवलपमेंट बर्दाश्त नहीं हो रही, उसे जलन हो रही है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। आखिर कभी हमारे उस पर रहने वाला कि जी आप दे दो, आप कुछ कर दो, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, मतलब कोई अपने से ऊपर जाता हुआ हमें नहीं देख रहा है, ऐसा एक धड़ा है। उसमें दुनिया के कई देश हैं, उसमें कई इंडिविजुअल लोग हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है, आप अगर पिछले कुछ सालों से देखेंगे, जब से पीएम मोदी बने हैं और जब से इंडिया का जो गियर है डेवलपमेंट का वो चेंज हुआ है, वो पहले से एकाएक 5वें गियर में आ गया है। उसके बाद से इन लोगों से रहा नहीं जा रहा। इन लोगों को लगता है कि भाई अभी पुराना जमाना है और इंडिया का जो काम है वो हमारे बगैर चल नहीं सकता, हमसे पूछ कर करे, ऐसे करे वैसे करे। तो देखिए, वो जमाना अब लद गया। और ये बात मैं अपने देश के भीतर के भी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि कुछ जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि जी ऐसा करने से और इस तरह से इनको प्रेशराइज करने से पीएम मोदी दब जाएंगे या ऐसा हो जाएगा। मैं एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तब मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। तो यकीन मानिए, ये नया इंडिया है, और नया इंडिया आप समझ लीजिए कि ना किसी के आगे उसने झुकना है, न किसी की सुननी है। और एस जयशंकर साहब ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, मैं फिर कहूंगा कि अभी तक ऐसा विदेश मंत्री हमारे इंडिया को नहीं मिला था। ये मैं बता रहा हूं, आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी तक 75 साल में ऐसा फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को नहीं मिला था, और ना ही ऐसा पीएम मिला था। तो विदेश मंत्री ने जो बातें कही सोरस के बारे में और जिस तरह से कहा उन्होंने, वो बिल्कुल बैलेंस्ड, बिल्कुल सटीक और उनका चरित्र उजागर करने वाला बयान दिया उन्होंने। कि जिन्होंने ये बयान दिया है इंडिया के खिलाफ या मोदी के खिलाफ, वो जानते हैं कि किस तरह वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए नेता का अपमान कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई इंडिया ऐसे प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, इंडिया ऐसे डेवलपमेंट क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है, आज ये बात छुपी नहीं है ना रिबा, दुनिया भर में जितना कद, अभी एक जो सर्वे हुआ था, शायद इंटरनेशनल सर्वे था, उसमें पीएम मोदी सबसे चहेते लीडर चुने गए। तो जाहिर सी बात है कि जब एक घर में एक बंदा ऊपर जाने लगता है तो घर में ही विरोध के स्वर शुरू हो जाते हैं। तो यहां तो भाई पूरा देश है, 130 करोड़ लोग हैं, उसके बाहर विदेश में भी लोग हैं जो मोदी को पसंद नहीं करते, क्योंकि मोदी उनके हिसाब से नहीं चलते। मोदी को चलना है जी अपने देश के हिसाब से, अपने देश के लोगों के हिसाब से। तो जो एस जयशंकर साहब ने कहा है ना कि वो बड़े मतलब जो शब्द हैं, वो शब्द मैं क्या कहूंगा तो आप वो होंगे कि ओपिनियटेड हैं और रिच हैं और डेंजरस, इन्होंने जयशंकर साहब ने कहा। तो जाहिर सी बात है कि आप हमारे डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई गवर्नमेंट पर आप सवाल उठा रहे हो। हमारे देश की जनता ने जिस लीडर को अपना पीएम चुना है, आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो। आप हो कौन? आप कौन हो? आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो और आपका काम है इस तरह की साजिश करना। आप अगर उनके बारे में जाके पुराने इनके तिकड़मी चालों के बारे में आप पढ़ेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ये माफिया टाइप का आदमी है। ये पहले भी ऐसी चीजें करते रहे हैं जहां पर ये अपना फायदा देखते हैं, अपनी चीजें देखते हैं अपने हिसाब से। जैसे कहते हैं ना कि पावर मेरे हाथ में रहा और मैं अपने हाथों से कठपुतलियों को नचाऊं, तो ये वो वाले हैं। और यहां पर उनकी दाल गल नहीं रही है, तो ये लोग, और उनको मालूम नहीं है कि उनका पाला इस बार किससे पड़ा है, तो बहुत बुरा होने वाला है। और ये दांव उनके लिए बहुत उल्टा पड़ेगा, याद रखिएगा, देखिएगा, ये बहुत उल्टा पड़ने वाला है उनके लिए दांव। तो सर वो बिजनेसमैन है, उनका अरबों का बिजनेस है। हम जब मेड इन इंडिया करेंगे तो उनको नुकसान होगा ना। वो तो इन्फ्लुएंसर हैं, वो तो कहते हैं कि किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं कि मैं कहूं तो आप बैठ जाओ, मैं कहूं तो आप हट जाओ, मैं कहूं तो देश में चीज पलट जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अब जिसको करना है, ये मैं सही बताऊं, ये पाकिस्तान नहीं है कि किसी के भी कहने से यहाँ पे चीजें रातों रात बदल जाती हैं, किसी को भी कुर्सी से उतार कर नीचे हटा दिया जाता है और फिर होता है कि जी तो बाहरी साजिश हो गई और हम तो जी अमेरिका ने कुछ कर दिया, जी इंडिया ने कर दिया, तो इजराइल। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा दुनिया को भी कि इंडिया पुराना वाला इंडिया नहीं रहा कि जी आपके सामने दब जाएगा, आपकी सुन लेगा, आपके कहने से चुप हो जाएगा, नहीं होगा। और आप देख लीजिए, वो अपने पैसे को डिप्लॉय करता है, वो अपने पैसे को डिप्लॉय करता है सरकारों को गिराने में, सरकारों को उठाने में, ये सब करने में, कि मेरे हिसाब से दुनिया चले, मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से दुनिया चले। इसको क्यों नहीं पलटा देते? लगा दीजिए मुकेश भाई को इसके पीछे। मुकेश अंबानी के पास ऐसा 10 गुना से ज्यादा पैसा है, लगा दीजिए इसके पीछे, लगा दीजिए इसके पीछे। निकालिए लंबे लंबे इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, इसके ऊपर न्यूज़पेपर के आर्टिकल, सोशल मीडिया, इसका नाम मट्टी कर दीजिए, इसका नाम मट्टी कर दीजिए जॉर्ज सोरोस का। उसके ऊपर आप केसेस फाइल करिए, आप विदेशी कोर्ट्स पे आप फाइल करिए केसेस, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं पर भी आप इसके ऊपर केसेस फाइल करिए, मानहानि के, और भी 10 चीजें हो सकती हैं। ये 24 घंटे अपने केसेस में बिजी रहे। हमने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? ये अपने मनमर्जी जब आता है, जब ये घोरी गजनवी की तरह आता है, रेड मार के चला जाता है। यहां पे जैसे रेडिंग पार्टी नहीं होती थी पहले, रेडर्स होते थे, ये रेडिंग करता है, चला जाता है। हम लोग इसको कुछ नहीं बोलते। जॉर्ज सोरोस की गलती नहीं है, गलती हमारी है दोस्तों। हम क्यों बाहर वाले को ब्लेम करते हैं कि उसकी गलती? किसी की साजिश नहीं है, किसी की साजिश नहीं है, किसी की गलती नहीं है। इसकी तो खिड़कियां वैसे ही हम खड़का दें, इसके पास पैसे ही इतने ज्यादा नहीं है। ये उछल तो पैसे के बल पे रहा है। अगर ये पैसे के बल पे उछल रहा है तो उसको पैसे से करो, वो करो, कंट्रोल करो उसको। हमारे पास कम है क्या? हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं। मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, लगा दीजिए 1-2 को जरा इसके पीछे, इसको भी पता लगे, देसी तड़का क्या होता है, इसको भी पता। इन्होंने बोला कि गौतम अडानी का एम्पायर गिरने से इंडिया मजबूत होगा। क्यों इन्होंने ऐसा बोला, और क्या वाकई एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हैच हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी और गौतम अडानी के खिलाफ? ये बातें अब पकड़ती जा रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ही ये बातें चल रही थी कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इंडियन इंडस्ट्रीज के खिलाफ हो रही है। और यहाँ क्या अब जॉर्ज सोरोस को खुल के सामने आना पड़ा। जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को हटाऊंगा। जॉर्ज सोरोस पहले भी कह चुका, आई हैव कमिटेड a few billion dollars to dislodge nationalistic government of मोदी। कह रहा है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, जो बकवास है, मुझे मोदी की गवर्नमेंट हटानी है और मुझे ये सब करना है। और आपको आज आप अमेरिका के 44 स्टेटों में मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करोगे, दुनिया को तकलीफ होगी। सब बड़ी से बड़ी शक्ति आपके सामने झुकेगी तो दुनिया को तकलीफ होगी।